अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे सर्दियों की बहुत ही ताकतवर और बहुत ही ख़ास सौगात इम्यूनिटी बूस्टर पंजीरी, जो कि बहुत ही हेल्दी है और हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। हर तरीके से बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो फिर चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम डालेंगे 1 टेबलस्पून भर के घी। और हम पंजीरी के लिए सारे ड्राई फ्रूट्स, जितने भी हम ड्राई फ्रूट्स यूज़ करेंगे, उन सबको हम घी में ही रोस्ट करेंगे। यहाँ पर हमने हाफ कप बादाम लिए हैं और हाफ कप काजू लिया है। यहाँ पर काजू और बादाम को लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करना है। फ्लेम को हमको हाई नहीं करनी है, मीडियम टू लो हीट पर ही हम इसको रोस्ट करेंगे। हल्का फ्राई करें, इतना फ्राई ना करें कि ये जल जाए। बस इनको इतना फ्राई करना है कि ये हल्का सा इनमें क्रंच आ जाए और बहुत हल्का सा कलर आ जाए। बादाम और काजू दोनों ही दिमागी कमज़ोरी दूर करते हैं। काजू में बहुत ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं, जो कि शुगर पेशेंट और दिल के मरीज़ों के लिए बहुत ही बेहतरीन होता है। ये दोनों चीज़ें इम्यूनिटी सिस्टम को बेहतर करते हैं और खून की कमी को भी पूरा करते हैं। अब इसी में हम डालेंगे हाफ कप अखरोट और हमने इसी में डाला है हाफ कप पिस्ता, और इनको भी हम साथ ही में रोस्ट कर लेंगे। अखरोट के भी हेल्थ बेनिफिट बहुत ज़्यादा हैं। ये शुगर और हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। पिस्ता हमारे दिल और दिमाग को मजबूत करता है और याददाश्त को भी बढ़ाता है। इस बात का ध्यान रखना है कि हम सभी ड्राई फ्रूट्स को मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे। हमको फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं करनी है, वरना हमारी ड्राई फ्रूट्स जल जाएंगे। ड्राई फ्रूट्स हमारे रोस्ट हो गए हैं। अब हम इनको एक अलग प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम फिर से 1 टेबलस्पून घी डालेंगे और घी को हम हल्का गरम कर लेंगे। घी हमारा हल्का गरम हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे हाफ कप कद्दू के बीज, हाफ कप अलसी, हाफ कप हमने यहाँ पे लिया है खरबूजे के बीज, और हाफ कप ही हमने लिया है सफ़ेद वाली तिल। इन सभी चीज़ों को भी मीडियम टू लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। कद्दू के बीज दिल की सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं और ये वज़न घटाने में भी बहुत ही मददगार होते हैं। अलसी हार्मोनल प्रॉब्लम को दूर करती है, वज़न कम करती है और जिस्म की सूजन को भी दूर करती है, लेकिन ये तासीर में बहुत गर्म होती है। यहाँ पर आपको जो भी ड्राई फ्रूट्स नापसंद हो, आप उनको स्किप कर सकते हैं, या जो आपके पास ना हो उनको भी आप स्किप कर सकते हैं। आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट्स कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अलसी के बीज और कद्दू के बीज और ये जो बीज है ना, इनको कम या ज़्यादा ना करें, और इनको कोशिश करें कि जितना वीडियो में दिखाया गया है आप उतना ही लें, क्योंकि इनकी तासीर बहुत गर्म होती है और ये नुकसान कर सकते हैं। और प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है वो अपनी डॉक्टर से पहले कंसल्ट कर लें कि ये वो खा सकती हैं या नहीं, तभी उसको कंज्यूम करें। बीज हमारे सारे अच्छे तरीके से रोस्ट हो गए हैं। अब इनको भी हम एक अलग प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। अब इसी कढ़ाई में हम फिर से थोड़ा सा घी लेंगे और इसमें हम नारियल को रोस्ट करेंगे। आप चाहें तो नारियल को बगैर घी के भी रोस्ट कर सकते हैं, क्योंकि नारियल में भी फैट पाया जाता है। नारियल का जो फैट है ना, ये स्किन और बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। नारियल शुगर कंट्रोल करने और वज़न कम करने में भी बहुत ही हेल्पफुल होता है। यहाँ पे नारियल अच्छी तरीके से रोस्ट हो गया है। अब हम इसको एक अलग प्लेट में निकाल के रख लेंगे। अब हम कढ़ाई में फिर से 1 टेबलस्पून घी डालेंगे और घी को हल्का गरम कर लेंगे। फिर हम इसमें 3 कप मखाने डालेंगे और इन मखानों को भी लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। मखाने कैल्शियम से भरपूर होते हैं। हड्डियों को मजबूत बनाने में और वज़न को कंट्रोल करने में मखानों का बहुत बड़ा रोल होता है। यहाँ पर मखाने हमारे अच्छे तरीके से रोस्ट हो गए हैं। देखिए, हाथ से तोड़ के ऐसे देखिए, इस तरीके से मखाने
जब अच्छी तरीके से रोस्ट होते हैं तो आसानी से टूट जाते हैं। यहाँ पर मखानों को ओवर फ्राई ना करें, जैसे ही हल्के गुलाबी हो जाएं फ्लेम ऑफ कर दें और इनको एक प्लेट में अलग निकाल लें। अब इसी कढ़ाई में हम एक बार फिर से 1 टेबल स्पून घी लेंगे और यहाँ पर हमने हाफ कप किशमिश ली है और इसको भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। किशमिश आँखों और दांतों की हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छी होती है और ये खून की कमी को भी पूरा करती है। किशमिश पेट को हेल्दी रखती है और एक बहुत ही अच्छी एनर्जी बूस्टर भी है। तो यहाँ पर किशमिश भी हमारी अच्छी तरीके से रोस्ट हो गई है, इसको भी हम एक प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। अब इसी कढ़ाई में एक बार फिर से हम घी डालेंगे और घी को हम हल्का गरम कर लेंगे। यहाँ पर हमने 2 टेबल स्पून के करीब सूरजमुखी के बीज लिए हैं। सूरजमुखी के बीज वैसे तो हम जो बीज अभी हमने फ्राई किए थे उनके साथ भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं भूल गई थी इसलिए मैं बाद में इन्हें फ्राई कर रही हूँ। अब ये सूरजमुखी के बीज भी हमने जो बीज अभी फ्राई करके रखे थे उन्हीं के साथ निकाल कर रख लेंगे। इसी कढ़ाई में फिर से हम 1 टेबल स्पून घी लेंगे और घी को अच्छे तरीके से गरम कर लेंगे। जब घी अच्छी तरीके से गरम हो जाए उसके बाद ही हम गोंद घी में डालेंगे और गोंद को हम थोड़ा थोड़ा करके फ्राई करेंगे। एकदम से एक साथ गोंद को फ्राई नहीं करेंगे। एकदम से सारी गोंद एक साथ नहीं डालेंगे, नहीं तो सारी गोंद एक साथ चिपक जाएगी। गोंद इस रेसिपी की सबसे पावरफुल चीज़ है, इसका इस्तेमाल ज़रूर करें आप लोग। मीडियम टू हाई फ्लेम पर लगातार चलाते हुए गोंद को हम लोग फ्राई करेंगे। आप देखेंगे गोंद बिल्कुल मोतियों की तरह हो जाएंगे। जब ये अच्छी तरीके से फ्राई हो जाते हैं तब ये बिल्कुल देखने में मोतियों की तरह लगते हैं और दबाने से बिल्कुल पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे। अभी मैं आपको चेक कराऊंगी कि देखिएगा कि ये बिल्कुल दबाने से एकदम पाउडर फॉर्म में आ जाएंगे। गोंद का इस्तेमाल करने से हड्डियां मजबूत होती हैं और ये दिमागी कमज़ोरी को भी दूर करता है। माइग्रेन और वज़न कम करने के लिए भी और ग्लोइंग स्किन के साथ साथ कॉन्स्टिपेशन के लिए भी ये एक बेहतरीन इंग्रेडिएंट है। गोंद हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है और हार्ट स्ट्रोक से बचाता है। न्यू मदर्स के लिए ये किसी भी ख़जाने से कम नहीं है। हम एक बार फिर से आपको ये याद दिलाएंगे कि ये पंजीरी प्रेग्नेंट वुमेंस ना खाएं क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। ये देखिए हमारा गोंद सब अच्छी तरीके से फ्राई हो गया है। देखिए एक गोंद हम आपको फोड़ के दिखा रहे हैं। देखिए एकदम पाउडर फॉर्म में आ गया है और देखने में ये बिल्कुल मोतियों की तरह लग रहा है। अब इसी कढ़ाई में एक बार फिर से हम घी लेंगे। तो हमने टोटल 250 ग्राम घी लिया था। सभी ड्राई फ्रूट्स रोस्ट करने के बाद जितना भी घी बचा सारा घी हमने इसी में ले लिया है और फिर इसी में हमने 1 कप और 1/4 कप रवा लिया है और इसको भी हम लो टू मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। यहाँ पर रवे को लगातार चलाते हुए 8 से 10 मिनट तक भूनना है। जब ये अच्छी तरीके से भून जाएगा ये हल्का गोल्डन कलर का दिखेगा। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिए कि आपको चम्मच लगातार चलाते रहना है, नहीं तो फिर रवा नीचे से जल जाएगा। अगर रवा जल जाएगा तो पंजीरी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। रवा यहाँ पर अच्छी तरीके से भुन गया है, बहुत ही हल्का गुलाबी कलर इसमें आ गया है। अब हम पंजीरी की असेंबलिंग शुरू करेंगे। सबसे पहले एक खुला बर्तन लेंगे जिसमें अच्छे तरीके से मिक्सिंग हो जाए। उसमें जो गोंद हमने अभी फ्राई करके रखा था इसको हल्का हल्का क्रश कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको एक मिक्सी के जार में डालकर उसमें भी क्रश कर सकते हैं। मिक्सी में पल्स मोड पे अगर आप चलाएंगे तो अच्छी तरीके से क्रश हो जाएगा और हमको क्रश ही चाहिए, फाइन पाउडर नहीं चाहिए। अब जो सूजी हमने अभी भून के रखी थी वो सूजी भी हम इसी में मिला लेंगे। अब एक मिक्सी के बर्तन में काजू, बादाम, अखरोट और पिस्ता जो हमने अभी रोस्ट करके रखा था वो दरदरा पीस लेंगे और ये थोड़ा सा बचा के रख लेंगे ऊपर से डालने के लिए। मिक्सी को पल्स मोड में चलाएंगे ताकि फाइन पाउडर ना हो और दरदरा सा पाउडर हमें मिल जाए। अब इसी में हम मखाने भी दरदरे
पीस लेंगे। हमको फाइन पाउडर किसी भी चीज़ का नहीं बनाना है। ये हमारा मखाना भी अच्छा दरदरा सा पिस गया है, पल्स मोड पे पीसा है हमने इसे, ताकि फाइन पाउडर ना बने। इसको भी हम इसी में मिक्स कर लेंगे। ये जो हमने तमाम बीज फ्राई करके रखे थे, ये बीज भी हम इसी में पल्स मोड में दरदरे पीस लेंगे। और इसके भी हमने थोड़े से बचा के रख लिए हैं ऊपर से डालने के लिए। ये नारियल और किशमिश है जो हम ऐसे ही डाल देंगे। और ये जो हमने ड्राई फ्रूट्स बचा के रखे थे, ये हम इसमें डाले ले रहे हैं। और ये जो बीज हमने बचा के रखे थे, ये डाल रहे हैं। ये 1 टेबल स्पून सौंठ का पाउडर है, 1 टेबल स्पून दक्खनी मिर्च का पाउडर है जिसे वाइट पेपर भी कहते हैं, और ये 1 टीस्पून छोटी इलायची का पाउडर है। छोटी इलायची का पाउडर हमने फ्लेवर के लिए डाला है। अगर आपको छोटी इलायची का फ्लेवर नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अब इन सभी चीज़ों को एक स्पैचुला की हेल्प से अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। यहाँ एक कढ़ाई में हमने 1 कप गुड़ का पाउडर लिया है। आप गुड़ के पाउडर की जगह पे गुड़ भी ले सकते हैं, उसे छुरी से छोटा छोटा काट लें। अब इसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून पानी डालेंगे। इतना पानी डालेंगे कि हमारा गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए। यहाँ पे हमें गुड़ की चाशनी नहीं बनानी है, सिर्फ गुड़ को अच्छी तरीके से मेल्ट कर लेना है। फ्लेम को लो टू मीडियम रखना है जिससे कि गुड़ जले नहीं। और पानी हमने इसलिए डाला है ताकि गुड़ हमारा अच्छी तरीके से मेल्ट हो जाए और जले नहीं। हमारा गुड़ अच्छी तरीके से मेल्ट हो गया है। अब जो हमने ड्राई फ्रूट मिक्स करके रखे हैं, उसमें इस गुड़ को एक छन्नी की मदद से छान के डालेंगे, जिससे कि गुड़ के पाउडर में अगर कोई तिनका हो या कोई और गंदगी हो तो वो इसमें छन जाए। और इसको गरम ही गरम डालना है, जिससे कि ड्राई फ्रूट्स में गुड़ अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। अब ये हमने अच्छी तरीके से छान लिया है। अब हम इसको पहले स्पैचुला की हेल्प से मिक्स करेंगे, क्योंकि गुड़ अभी बहुत गर्म है। अगर अभी हम इसको हाथ से मिक्स करेंगे तो हाथ जल जाएंगे। तो जब तक गुड़ बहुत गर्म है, इसको स्पैचुला से ही मिक्स करें, इस बात का आप लोग ध्यान रखें। अभी गुड़ हमारा जब हल्का ठंडा हो जाएगा, जब हाथ से सहने लायक हो जाएगा, फिर हम इसको हाथों से अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, जिससे कि गुड़ इवनली पूरी पंजीरी में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो लीजिए, सेहत का ख़जाना, इम्यूनिटी बूस्टर और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त पंजीरी बनके तैयार हो गई है। जिन लोगों को कमर दर्द, सर दर्द, हड्डियों में दर्द की प्रॉब्लम है, या जो लोग थके थके रहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त फार्मूला है। और जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है या पढ़ने लिखने वाले लोग, इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। दिमागी कमज़ोरी हो या स्किन, नाखून या बालों की कोई भी प्रॉब्लम हो, इन सभी प्रॉब्लम का हल इस एक पंजीरी में मौजूद है। इस पंजीरी को बच्चे, बड़े, बुजुर्ग सभी खा सकते हैं। हाँ, प्रेग्नेंट लेडीज़ अपनी डॉक्टर से पूछकर ही इसे खाएं, क्योंकि इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं जिनकी तासीर गर्म है। एहतियात बहुत ज़रूरी है, लेकिन न्यू मदर्स के लिए तो ये सेहत का ख़जाना है और बहुत ही ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा ना खाएं। दिन में 2 से 3 चम्मच से ज़्यादा इसको ना खाया जाए। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाए, फिर आप इसको एक एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख सकते हैं, और ये 1 से 1.5 महीने तक आराम से बाहर रखकर यूज़ किया जा सकता है। अगर आप फ्रिज में रखना चाहते हैं तो ये फ्रिज में 6 महीने तक आराम से रख के आप लोग इसे खा सकते हैं। तो फिर विंटर्स का ये ज़बरदस्त तोहफ़ा आप लोग ज़रूर बनाएं और अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर हमसे शेयर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।